शेयर बूम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। सभी दोस्तों को, मेरे सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आने वाला साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे। लेकिन जिस तरह से आज जो हालात बन रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्धों को लेकर, तो उससे भी आपको संभलना बहुत ज़रूरी है। वैसे मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी समय हो गया है। मैंने कुछ दूसरे काम में बिजी था, इस कारण नहीं बना पाया, लेकिन अब मैं आपको रेगुलर वीडियो दूंगा बनाकर। तो आज हम जिस शेयर की बात करेंगे, ये एक एनबीएफसी कंपनी है, फाइनेंस से जुड़ी कंपनी है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक ये ईरान इजराइल जो युद्ध चल रहा है, जो मामले बन रहे हैं और जिस तरह से हमले हो रहे, लगता है कि ये बहुत आगे तक खींच सकता है। तो उसमें हो सकता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किए करोगे तो आपको लॉस हो सकता है। इस समय क्या करना है कि जहाँ पे आपको मतलब प्रॉफिट में हो किसी भी स्टॉक में, या आपका पैसा बराबर हो रहा है या बहुत छोटा सा लॉस हो रहा हो, तो आप अपना पैसा निकाल भी सकते हैं। क्योंकि ये जो माहौल है, कई बार ऐसा होता है कि लगता है कि एक दो दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है, लंबा चलता है। तो पूरी तरह से आपको नज़र रखना भी है इसके अंदर। तो आज हम बात करेंगे जिस कंपनी की, जो एनबीएफसी कंपनी, जो फाइनेंस से जुड़ी कंपनी है, लेकिन क्या है, एक बहुत बड़े ग्रुप से जुड़ी कंपनी है। ये कंपनी ये है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, यानी बजाज ग्रुप की कंपनी है। इन्हीं की एक और कंपनी है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस और बजाज हाउसिंग फाइनेंस दोनों पहले एक ही थी, एक ही उसमें काम होता था। मतलब जो इसकी पेरेंट कंपनी है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, उसका शेयर कभी अभी 950 रुपये के आसपास चल रहा है बजाज फाइनेंस का। तो उसी के साथ ये कंपनी भी इन्होंने बनाई थी, पहले 2008 में बनाई थी कंपनी, और बाद में क्या होता है कि इसको 2024 में इन्होंने अलग कंपनी को अलग कर दिया, डीमर्जर करके। और ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस को मतलब शेयर मार्केट में लिस्ट करा दिया, जो सितंबर 2024 में हुआ। यह था कि जो बजाज फाइनेंस जो कंपनी है, उसमें कई तरह के मतलब फाइनेंस से जुड़े काम होते थे। एक तरह से एक बैंकिंग के रूप में काम होते थे, जो शेयर मार्केट वगैरह के दुनिया भर के काम होते थे। उसमें इंश्योरेंस भी है, जनरल इंश्योरेंस भी है, उसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस, दुनिया भर के मतलब काम हो जो बजाज फाइनेंस में। लेकिन ये जो कंपनी का जो जिसकी हम बात करेंगे शेयर की चर्चा, ये काम क्या करते थे कि जो हाउसिंग से जुड़े, मतलब जिसको भी लैंड खरीदना हो, मकान खरीदना, मकान को गिरवी रखना हो या करना हो, सोने चांदी, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ से आप मतलब जो जिसको भी जरूरत होती है उनको फाइनेंस करती है। फाइनेंस करने के बाद जो भी पैसा आता है उसमें जो भी इनका जो बीच का इंटरेस्ट मिलता है वो इनकी कमाई होती है। तो ये जो जितनी भी जो एनबीएफसी कंपनियाँ होती हैं, इनका काम बैंकिंग की तरह ही होता है। आरबीआई से मंजूरी भी मिली होती है इनको। लेकिन क्या है कि ये कंपनी अगर अच्छे ग्रुप से जुड़ी होती है तो वहाँ पर आपको कमाई मिल सकती है। हज़ारों कंपनियाँ ऐसी हैं, इन बीच हज़ारों कंपनियाँ हैं जो कि मतलब इस तरह काम करती है, छोटे मोटे। लेकिन ये क्या है, बहुत बड़े ग्रुप से जुड़ी कंपनी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। बंद तो होगी नहीं, चलेगी। बहुत मार्केट कैप भी ज़बरदस्त है इसका, तो करीब करीब 75,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है कंपनी का। टोटल एसेट भी कंपनी की 1.25 लाख करोड़ के आसपास है कंपनी के पास। फंडामेंटली कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर अभी जो इसका जो शेयर मिल रहा है, जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, बजाज फाइनेंस अलग है, फिर मैं बताता हूँ आपको। तो ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर अभी आपको मिला, जो लिस्टिंग हुई थी आईपीओ के समय, जो लिस्टिंग हुई थी ना, उससे लगभग करके करे आधी कीमत मिल रहा शेयर आपको। उस समय जब ये शेयर जब आया था, तो इसकी जो आईपीओ आया था सितंबर में, आईपीओ आया था इसका जो 11 सितंबर के आसपास। उसमें क्या रखा था कि इसकी जो प्राइस रखी थी 66 रुपये से लेकर 70 रुपये तक प्राइस रखी थी इन्होंने। लेकिन इसको लिस्टिंग ज़बरदस्त मिली थी, करीब करीब 140 रुपये के ऊपर लिस्टिंग मिली थी, और लिस्टिंग के बाद में शेयर 163 रुपये तक गया हुआ है। तो 163 रुपये से अभी ये शेयर आपको मिल रहा है केवल 85 रुपये मिल रहा है। यानी कह सकते हैं कि पूरी आधी कीमत में शेयर आपको मिल रहा है। लेकिन ये नहीं देखना है कि आधी कीमत मिल रहा है तो खरीद लो। पहले इसका जो कंपनी के अंदर कोई नेगेटिव नहीं है, कंपनी बढ़िया है, चल रही सब कुछ। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो माहौल बन रहा है ना, कई बार ये अच्छे स्टॉक को भी गिरा देते हैं, ऐसे माहौल जो बनते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो माहौल जो बना हुआ है, इस कारण ये शेयर में अभी भी 3-4% तक गिरा हुआ, और 1 महीने के अंदर ही ये करीब 5-7% गिर चुका, और 6 महीने में ये शेयर के 25% गिरा हुआ है 6 महीने के अंदर ही। तो टोटल तो देखा जाए तो 50% गिरा हुआ है शेयर है। ज़्यादा समय नहीं हुआ इसको अलग हुए के अलग। और लिस्टिंग के भी 2024 में लिस्ट हुई, अभी 25 चल रहा है, तो 1-1.5 साल हुआ लिस्टिंग के। अभी तक इस कंपनी ने अपने निवेशकों को किसी भी प्रकार का बोनस भी नहीं दिया, डिविडेंड भी नहीं दिया, शेयर स्प्लिट भी नहीं हुआ। शेयर की फेस वैल्यू वही है 10 रुपये, जो कि लिस्टिंग के समय, जो डीमर्जर के बाद जो इस लिस्टिंग के समय रखी थी, वही इसकी है। संजीव बजाज इसके मालिक है, बजाज ग्रुप की कंपनी है।
हम इसका थोड़ा सा डेटा भी देख लेते हैं कि ये जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस कैसी है, क्या है और इसका कैसा रेवेन्यू आ रहा है, कितना कंपनी कमा रही है। आईपीओ लेकर आए थे, इसमें जो मालिकों ने भी अपनी कुछ तो ओएफएस के तहत अपनी कुछ हिस्सेदारी बेची थी इसके अंदर। तो करीब 3,000 करोड़ रुपए का तो ओएफएस था उसके अंदर, और 3,560 करोड़ का फ्रेश शेयर इन्होंने जारी किए थे आईपीओ के समय। टोटल 6,500 करोड़ के आसपास इन्होंने मार्केट से पैसा जुटाया था। बाद में इन्होंने अभी जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जो होते हैं उसके द्वारा भी इन्होंने 503 करोड़ रुपये जुटाए हैं। वो भी इनका मतलब हो गया है काम पूरा। तो करंट प्राइस अभी चल रही है इसकी 85 रुपये के आसपास करंट प्राइस चल रही है। 71,058 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, और हाई रहा 137 रुपये का रहा, जो 1 साल का ये है। तो वैसे हाई 163 रुपये तक गया हुआ ही है। लो रहा 81 रुपये 84 रुपये, अभी लो के जो ऑल टाइम लो है उसके आसपास शेयर आपको मिल रहा है। पी इसका है 28.4 का पी, जो कि बहुत अच्छा है। ROC इसका 9.55 का, ROC भी बढ़िया है। ROE इसका 13.5 का, ये भी अच्छा है। फेस वैल्यू इसकी शेयर के भी 10 रुपये बनी हुई है, जो कि अभी शेयर स्प्लिट नहीं हुआ, बोनस और कुछ कंपनी दिया हुआ नहीं है। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब इसके अंदर हम बात करेंगे इसका जो रेवेन्यू क्या है। रेवेन्यू इसका जो आता है, इसका जो मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर 4 क्वार्टर का हम अगर रेवेन्यू देखते हैं इसका, तो मार्च महीने में इनको 2,508 करोड़ का रेवेन्यू आया था और 587 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ है। जून वाले क्वार्टर में 2,616 करोड़ यानी 2,616 करोड़ का रेवेन्यू आया था और 583 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ है। सितंबर वाले क्वार्टर में 2,755 करोड़ का रेवेन्यू आया था और 643 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ है, चारों करोड़। और दिसंबर क्वार्टर में 2,886 करोड़ का रेवेन्यू आया था और 665 करोड़ रुपये का इनको नेट प्रॉफिट, यानी कि कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा है चारों क्वार्टर में और प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम देखा जाए इसका जो सालाना रेवेन्यू तो 2023, 24 और 25, 2023 तो लिस्टिंग के पहले का था, उस समय कंपनी को 5,665 करोड़ का रेवेन्यू आया था और 1,258 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट था। लेकिन 2024 में जो अलग होने के बाद में इनका 7,617 करोड़ का रेवेन्यू आया था और 1,731 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। और 2025 में 9,576 करोड़ का रेवेन्यू आया और 2,163 करोड़ का कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ। अगर यहाँ पर कंपनी के पास देखा जाए तो होल्डिंग कंपनी अच्छी है, प्रमोटर के पास अच्छी होल्डिंग, यहाँ पर 86.79% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, मतलब 86-87% की होल्डिंग है, अच्छी होल्डिंग है कही जा सकती है। और जो विदेशी होल्डिंग 1% के आसपास है और DIs की होल्डिंग है 1.25% के आसपास है 1.39, और पब्लिक की होल्डिंग मात्र 10-11% के आसपास है 10.92, 11% के आसपास होल्डिंग पब्लिक के पास है। मोटा कह सकते हैं मालिक के पास होल्डिंग ज़बरदस्त रखी मालिक ने अपने पास। यहाँ पर सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो जो 5 साल में और 3 साल में हम देखते हैं कंपनी की सेल्स ग्रोथ 5 साल में 29% की रही है और 3 साल में 36% की, बहुत अच्छी है। प्रॉफिट ग्रोथ है तो 39% का रहा है 5 साल में और 3 साल में 45% का, ये भी अच्छा रहा है। CAGR 0 रहा है और लाभांश कंपनी ने 5 साल में 13% का लाभांश है और 3 साल में 14% का। लेकिन लाभांश मतलब अभी तक कंपनी ने अपने निवेशकों को, जो स्टॉक शेयर मार्केट में जो निवेशक है उनको अभी तक 1% का डिविडेंड कंपनी दिया हुआ नहीं है। डिविडेंड लाभांश वो ये चीज़ होती दिया हुआ नहीं है। अगर हम इनके पास शेयर पूंजी देखते कंपनी के पास कितना असेट है क्या है, तो यहाँ पर शेयर पूंजी रुपये इनके पास 8,329 करोड़ का शेयर पूंजी रखी हुई है। रिजर्व रखा हुआ इनके पास 12,852 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व रखा हुआ है। कर्ज देना है 94,061 करोड़ का कर्ज देना है। इतना कर्ज क्यों है तो ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। और अन्य देनदारियाँ 735 करोड़ की। तो मैंने अभी आपको कहा था कि ये जो 94,061 करोड़ रुपये, एक मोटा 1 लाख करोड़ के आसपास कंपनी को देनदारियाँ। तो क्या होता है जितनी भी जो NBFC जो कंपनियाँ होती है, ये अपना कम मालिक लोग अपना पैसा बहुत कम लगाते हैं। ये क्या करते हैं कि दूसरे लोगों से पैसा बोरो करते हैं, मतलब जो भी बड़े बड़े जो भी उद्योगपति है वगैरह उनसे पैसा लेते हैं और जिनको ज़रूरतमंद होती है उनको पैसा ब्याज पर देते, लोन पर देते। जैसे बैंक वगैरह के होते हैं ना, बैंक में आप और हम FD कराते या जो लोग भी FD कराते तो उसमें क्या, तो वो जो पैसा आता है ना वो पैसा जो बैंक ज़रूरतमंद लोगों को लोन देती है। तो ये कंपनी भी वही काम करती है कि दूसरे लोगों से पैसा लेकर या इनके पास जो पैसा जमा करते लोग वो पैसे को ये जो हाउसिंग वगैरह के इससे जुड़े लोगों को लोन देती है। तो इस कारण इतना कर्जा होता है। लेकिन जब ये पैसा वापस इनके पास आता है
तो उसमें से इनका अपना कमीशन काट कर जिससे इन्होंने पैसा लिया उसको वापस भी दे देते हैं। तो एक चीज़ इस तरह चला करता है। इसलिए जितनी जो एनबीएफसी कंपनियाँ हो चाहे बैंक हो, सबके अंदर आपको कर्जे की सीमा बहुत ज़्यादा मिलेंगी, 4-4, 5-5, 6-6 गुना मार्केट कैप से आपको इतनी मिलेगी इसके अंदर। यहाँ पर भी करीब 1 लाख करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर कर्जा है, देनदारियाँ है, तो वो भी होती है। इसको नॉर्मल चीज़ लेना चाहिए। और टोटल देखा जाए तो 1,15,976 करोड़ रुपये का टोटल कंपनी का बैठता है। संपत्ति इनके पास 114 करोड़ की संपत्ति भी रखी हुई है और निवेश किया हुआ है 2,129 करोड़ का निवेश किया हुआ है। टोटल बैठता है 1,13,703 करोड़ रुपये कंपनी का बैठता है। टोटल वैल्यू कह सकते हैं इतनी से है। कुल मिला कह सकते हैं कि जो अभी जो शेयर मिल रहा है, जो 85-86 में जो शेयर मिल रहा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, ये बिल्कुल सही प्राइस में है। उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्होंने आईपीओ में एप्लीकेशन लगाई होगी और जिनको शेयर अलॉट नहीं होंगे या नहीं मिले होंगे, उन लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छा मौका है। अगर आपको जो आईपीओ प्राइस के आसपास मिल रहा है तो ज़्यादा महंगा तो नहीं है, आप ले भी सकते हैं। या जिसने अगर ऊपर की प्राइस भी लिया हुआ महंगा, यानी कि जो 11 रुपये में लिया, सॉरी मतलब 110 में लिया हुआ, 150 में लिया हो, 125 में लिया हो, तो उनको एवरेज करने का मौका है, एवरेज कर सकते हैं। लेकिन बहुत छोटी क्वांटिटी में लेना है जब तक ये माहौल और गरमरा नहीं जाए। इसके मतलब जो ये जो बन रहा जिस तरह से युद्ध का, जो अगर ये पूरा ठंडा नहीं पड़ता तब तक थोड़ा सा संभल के रहना है। कई बार क्या होता है कि हम एवरेज करते जाते हैं और शेयर नीचे गिरते चला जाता है। ये सभी मैंने देखा, कई कंपनी में देखा हुआ है। तो ये दोस्तों आज केवल इतना ही। कल से आपको रेगुलर वीडियो बना के दूंगा मैं, और ये आपको अच्छी जानकारी मिलेगी कंपनियों के बारे में। और अपने फ्रेंड को भी बताइए और अपने मिलने वालों को भी ये वीडियो शेयर ज़रूर करना। आज केवल इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई जानकारी। तब तक चैनल पे बने रहे, शेयर की, सब्सक्राइब कीजिए।